वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो रिसेंटली हुआ क्या कि कनाडा ने सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को ऑफिशियली इंडिया वापस जाने के आदेश दे दिए और उससे कुछ समय पहले ही इंडिया कनाडा की ट्रेड डील भी रुक चुकी थी। आखिर अचानक इंडिया कनाडा के रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो गए? तो बात है जून 2023 की, जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया एरिया में एक खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की 2 मास्क पहने हुए आदमियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल निज्जर खालिस्तान के मुद्दे पर काफी खुल के बोलता था और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे यूएपीए लिस्ट में भी शामिल कर रखा था। ये वही लिस्ट है जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी भी शामिल है। लेकिन जून में हुई हत्या और सितंबर आज क्यों कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को इंडिया वापस जाने के लिए बोलता है? तो बेसिकली मुझे जो लगता है, और इवन आपने भी काफी ज्यादा ये चीज न्यूज में देखी होगी, मीडिया ने इसे काफी कवर किया था। अभी रिसेंटली जब न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ, जहां पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आए थे, तो उनकी मोदी जी के साथ कोई भी 1-on-1 टॉक्स नहीं हो पाई और इवन मीडिया ने, इवन इंडियन मीडिया और कैनेडियन मीडिया दोनों ने इसको काफी ज्यादा कवरेज दी थी कि मोदी जी ने उनको खुल के कहा, क्लियरली कहा, साफ शब्दों में कहा कि आपकी धरती पे जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, आप उनको पनाह मत दीजिए, आप उन पर रोक लगाइए। इस चीज को कैनेडियन मीडिया ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट करके अपनी पब्लिक के सामने दिखाया और इस तरह से दिखाया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को डांटा है। तो उन्होंने इस तरह से मैनिपुलेट किया और ये चीजें सारी जस्टिन ट्रूडो ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो मुझे जहां तक लगता है इससे उनकी ईगो हर्ट हो गई होगी और संयोग कहें या मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जब वो वापस कनाडा जा रहे थे G20 समिट अटेंड करके, तो कुछ टेक्निकल एरर के कारण उनका प्लेन जो है खराब हो गया और 2 दिन के लिए उनको इंडिया में ही रुकना पड़ा। इवन इंडिया ने उन्हें अपना प्रीमियम VVIP एयरप्लेन ऑफर किया, लेकिन उन्होंने, जैसे हमें पता है, उनकी ईगो पहले ही ऑलरेडी हर्ट थी वो सारी न्यूज़ वगैरह देख के, तो उन्होंने वो मना कर दिया और वो जब तक उनका प्लेन ठीक नहीं हुआ तब तक वो वापस नहीं गए, वो इंडिया में रुके। तो मुझे लगता है उसी चीज़ का उन्होंने बदला लेने के लिए, वही बचपना कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेसी का पहला रूल ही ये होता है कि आप क्लियरली खुल के नहीं कहेंगे कुछ, आप चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के रखेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं, बट वो उनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि उन्होंने जाते के साथ कनाडा पहुंचते ही अगले दिन पार्लियामेंट में स्पीच दे दी कि जो सिख हरदीप सिंह निज्जर मारे गया था उसके पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ था। और जो उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को वापस इंडिया भेजा है, उन्होंने कहा कि वो इंडिया की जो एक्सटर्नल एजेंसी है R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप जानते होंगे हमारे इंडिया के अंदर काम करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम IB के नाम से जानते हैं, और देश के बाहर हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग काम करती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई रॉ के जो है स्टेशन चीफ, जो कनाडा के रॉ के स्टेशन चीफ है, ये डिप्लोमेट जो है ऑफिशियली तो डिप्लोमेट है बट अंडर कवर ये रॉ के स्टेशन चीफ है, तो इसलिए हम इनको वापस भेज रहे हैं। तो कनाडा ने ये प्रतिक्रिया दी। ऐसा नहीं है कि कनाडा को ये बात पहले नहीं पता थी, मैं नहीं कहूँगा कि वो नहीं होंगे, रॉ के स्टेशन चीफ होंगे, हर देश के होते हैं, इंडिया में कनाडा के मिलेंगे, कनाडा में इंडिया के, तो यही डिप्लोमेसी है, तो ये चलता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखेंगे कि इजराइल कितनी बार ऐसे असैसिनेशंस करता है दूसरे कंट्रीज में, तो ऐसा चलता है। तो ये चीज़ तो बाद में पता चलेगी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कैसे हुई थी, बट स्टिल कनाडा ने ये रीज़न दिया है डिप्लोमेट को इंडिया वापस भेजने का। लेकिन इस मामले में कनाडा को जो है, देखा जाए ओवरऑल इन द वर्ल्ड सपोर्ट काफ़ी कम मिला है। जैसे आप USA का बयान देखेंगे या UK का बयान देखेंगे, UK ने तो साफ ही कहा है कि हम डीपली कंसर्न्ड है, लेकिन हम इंडिया के साथ ट्रेड पैक्ट अभी भी बंद नहीं करेंगे, हम उसको अभी भी आगे बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। USA का भी सेम ही प्रतिक्रिया है कि हम डीपली कंसर्न्ड है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो जाती हम कुछ खुल के नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ ऐसा सही जवाब है, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया आज के टाइम पे कितना ग्रो कर रहा है। इंडिया के साथ अगर हम अपने रिश्ते ख़राब करते हैं तो इकोनॉमिकली भी और वैसे भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें चल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय में, इवन अगर आप देखेंगे, आपने न्यूज़ में अभी देखा होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाई कमिश्नर को भी समन किया था। तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि उनसे जब वो वापस आ रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस से वो वापस आ रहे थे, अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई अंदर क्या हुआ ये सब। तो उन्होंने बड़े गुस्से में अपनी कार का दरवाज़ा ऐसे बंद करा बहुत झटके से, और वो मीटिंग करीब 3 से 4 मिनट चली। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि इंडिया ने साफ क्लियर शब्दों में कहा कि ये नया भारत है, आप कुछ भी ऐसे करेंगे तो हम सुन लेंगे, ये वो नहीं है। क्योंकि इंडिया ने भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स भी दिया है। इंडिया ने भी कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को वापस 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने के आदेश दे दिए। सेम वही रीज़न जो कनाडा ने दिया था कि ये इंडिया में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ फैला रहे हैं और ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेशन चीफ है इंडिया में अंडर द डिप्लोमेटिक कवर। तो इस तरह से अभी ये रिश्ते काफ़ी कमज़ोर हो गए कनाडा और इंडिया के। मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ सुधार आएगा। बाकी आपको जो लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।